की तो लखनऊ से नई दिल्ली हो या फिर पंजाब की ओर जाने वाली ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। गोमती एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस सहित 20 ट्रेनों के स्टेशनों में बदलाव किया गया है। ऐसे में यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन के टर्मिनल बदल दिए गए हैं। जो ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुकती थी वो ट्रेन अब निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल पर रुकेंगी। यात्रियों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे देश में G20 सम्मेलन होने जा रहा है, जो बेहद ही हमारे लिए फख्र की बात है। मैं खुद कल दिल्ली से आया, कल रात को मैं दिल्ली से आया, मैं चेंज करवा के आया। मतलब दिल्ली में तो पूरा दिल्ली में क्या पूरा यूपी में मेंशन ही किया हुआ है कि ये सब आप चेंज कर सकते हो और उसके हिसाब से व्यवस्था की गई है। वो तो रेलवे ही करवाएगी ना, रेलवे ने ऑलरेडी व्यवस्था की हुई है कि आप इसमें चेंज भी कर सकते हो, कुछ आप रिटर्न ले सकते हो या उसकी जगह पे नई गाड़ी लगा सकते हो। परेशानी ये करनी पड़ेगी कि किसी ने अगर रिजर्वेशन पहले से करा रखा है अपना, तो उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। उसका कोई ज़रूरी काम छूट सकता है, कोई भी ज़रूरी काम मिस हो सकता है उसका, इससे काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और मान लो अगर रिजर्वेशन नहीं भी करा रखा है तो किसी का प्लान चेंज हो सकता है, चेंज करना पड़ेगा अपना प्लान। और कोई बहुत ज़रूरी किसी की परीक्षा भी छूट सकती है। बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री के जो है राष्ट्राध्यक्ष वगैरह आ रहे हैं। सिक्योरिटी भी एक चीज़ है और हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है ये G20 का होस्ट करने को, तो ठीक है, थोड़ी हम तकलीफ सह लेंगे, कोई बात नहीं है। अगर हमारे देश की इसमें कुछ भलाई निहित है तो 2-1 दिन की दिक्कत की कोई बात नहीं है। बहुत तकलीफ हम लोगों ने झेला, परेशानी है, लेकिन G20 भारत के लिए बहुत जरूरी चीज है। ऐसे भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो दिक्कत सहना चाहिए भी भारत के लोगों के लिए। G20 को लेकर रेलवे विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। तो वहीं लखनऊ के मैं रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ट्रेन है उनके रूट चेंज कर दिए गए हैं, तो बहुत सी ट्रेनों को रद्द करने की भी सूचना मिल रही है। हालांकि उत्तर रेलवे के जो मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि G20 के समिट के चलते ट्रेनों के टर्मिनल बदल दिए गए हैं, जिसमें नई दिल्ली से स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनें 12-993 और 12-994, जिसको संपर्क क्रांति के नाम से लोग जानते हैं, वो 8 और 9 सितंबर को आनंद विहार स्टेशन पर रुकेगी। तो वहीं 14,003 और 14,004, जिसको मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस के नाम से लोग जानते हैं, वो 9 और 10 तारीख को वहां पर अपने जो स्टॉप उसका नई दिल्ली में रुकने का है वहां पर नहीं रुकेगी। तो कई ट्रेनों के अंदर फेरबदल किया, बिहार संपर्क क्रांति हो या फिर गोमती हो, दोनों ट्रेनों के फेरबदल कर दिए गए हैं स्टेशनों में। वो ट्रेनें जो नई दिल्ली जाती थी उनको अब निजामुद्दीन रुकना पड़ेगा। तो वहीं कहीं ना कहीं पर जो मालगाड़ियां हैं, मालगाड़ी के अंदर में जो पार्सल जाते थे उन पर भी भारी प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि जिन्होंने रिजर्वेशन करा रखा है, जिनके पहले से रिजर्वेशन हुए हैं, तो कई लोगों के रिजर्वेशन जो है वो कैंसिल भी हो चुके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि शिखर सम्मेलन के चलते जहां पे उन लोगों को पहुंचना है यात्रियों को, वो वहां नहीं पहुंच पाएंगे, जिस कारण बड़ा प्रभाव यात्रियों पर पड़ता नजर आएगा, क्योंकि उनको सामना बड़ी मशक्कत और मुश्किलों का करना पड़ेगा। G20 सम्मेलन को लेकर के तमाम प्रशासन की तैयारी सतर्क है। तो वहीं लखनऊ रेलवे विभाग ने भी अपनी तरफ से रूट डाइवर्टिंग का ऐलान कर दिया है। अब देखना ये होगा कि जिन यात्रियों के रिजर्वेशन ऑलरेडी पहले से हो रखे हैं वो क्या निजामुद्दीन उतरेंगे या फिर बिहार, हावड़ा और पंजाब जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनमें किस तरह से वह अपना स्टेशन को चेंज कराने का कार्य करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सैयद उवैस अली, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बढ़ते आगे, देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रही G20 समिट को लेकर तैयारी जोरों पर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। और इसी तरह की तस्वीर गाजियाबाद में भी देखने को मिल रही है, जहां तैयारियां जोरों पर है। अलग अलग देशों से आने वाले डेलीगेट्स गाजियाबाद के हिंडन डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इसके बाद गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड से होते हुए दिल्ली में एंट्री करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पूरे रूट को सजाया जा रहा है। ट्रांस हिंडन एरिया के डीसीपी शुभम पटेल का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसके लिए रूट डायवर्जन का प्लान तैयार किया गया है। G20 समिट को लेकर दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं, तो ऐसे में गाजियाबाद में भी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ गाजियाबाद डीसीपी THA शुभम पटेल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, G20 समिट को लेकर जिस तरह से तैयारियां दिल्ली में की जा रही हैं, चप्पे चप्पे पर पैनी निगरानी रखी जा रही है, तो गाजियाबाद में किस तरह की तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई हैं?
देखिए, आगामी जो G20 इंटरनेशनल समिट है जो 9 और 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रही है, उसको लेकर गाजियाबाद जो हमारा एयरपोर्ट है उसको एक सेकेंडरी एयरपोर्ट के रूप में MEA द्वारा चिन्हित किया गया है। और एयरपोर्ट और जो हमारा ट्रैफिक मार्ग है जो एयरपोर्ट से लेकर एलिवेटेड रोड और यूपी गेट होते हुए दिल्ली की ओर जा रहा है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी गाजियाबाद पुलिस की है। और इस सुरक्षा व्यवस्था के क्रम में हमने जो एयरपोर्ट है उस पर अपने 200 से अधिक जवानों की ड्यूटी लगाई है, जिसमें SSF की ड्यूटीज भी रहेंगी। साथ ही जो हमारा ट्रैफिक मार्ग है उस पूरे मार्ग के अलोंग जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, जो भी ट्रैफिक के सर्किल्स हैं, उन सभी पर ड्यूटीज भी चिन्हित कर ली गई हैं। उन सभी की ब्रीफिंग भी की जा रही है और साथ ही मार्ग पर पड़ने वाले समस्त जो दुकानदार हैं और जो मकान मालिक हैं उन सभी का पुलिस सत्यापन भी कराया जा रहा है और उनको नोटिस देकर इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि वे लोग इस समिट के दौरान अपने घरों के बाहर किसी भी तरह की अवैध पार्किंग या अवैध सामग्री नहीं रखेंगे। तो ये सारी एक्सरसाइज चल रही है और इसमें काफी हद तक हमारी तैयारियां पूरी। हिंडन डोमेस्टिक एयरपोर्ट होने के बाद फॉरेन से आने वाले जो डेलीगेट्स हैं वो इसी गोल चक्कर से होते हुए यहां से आगे बढ़ेंगे और यहां से एलिवेटेड रोड शुरू हो जाता है। उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये एलिवेटेड रोड की तरफ रास्ता जाता है जो सीधा दिल्ली से कनेक्ट करता है, यानी कि यूपी गेट पर जाकर छोड़ता है और सीधा उसके बाद दिल्ली में एंट्री हो जाती है। तो ये पूरा रास्ता जो है इसको सजाया जा रहा है। आगे भी आप देखेंगे G20 समिट का जो बोर्ड है वो आगे लगा हुआ है और इसी तरह से पूरे शहर भर के अंदर G20 समिट के बोर्ड लगे हुए हैं। साफ सफाई अभी भी की जा रही है, यानी युद्ध स्तर पर जो कार्य है वो किया जा रहा है। बाहर से जो डेलीगेट्स आएंगे उनके अंदर भारत को लेकर एक अच्छी छवि जगे, इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है। और रूट डाइवर्जन की हम बात करें तो जो भारी वाहन है उनको लेकर एडवाइजरी ट्रैफिक